सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए और एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 13 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज से हम लोग सामान्य काल में प्रवेश करते हैं। सामान्य काल का पहला सप्ताह और सोमवार का दिन है और आज के दिन में हम लोग सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा प्राप्त करने के बाद सुसमाचार प्रचार प्रसार करने के लिए निकल पड़ते हैं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने उद्देश्य को, जिस उद्देश्य को और लक्ष्य को लेकर इस धरती पर आए थे, उसको पब्लिक जीवन जीते हुए प्रचार प्रसार का कार्य शुरू करते हैं। और हम लोग पढ़ते हैं संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 से आगे। योहन के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपना पहला प्रचार पश्चाताप के विषय को लेकर लोगों को संबोधित करते हैं। कहते हैं समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। प्रभु यीशु ने 30 साल तक अपने माता पिता के साथ रहकर यह देखा था कि लोगों के जीवन को, लोगों के सुख दुख को, कठिनाइयों को, परेशानियों को, दिक्कतों को, मुसीबतों को, जिस वजह से लोग अलग अलग प्रकार की बंधनों में हैं, अलग अलग प्रकार के परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इसलिए प्रभु ने सोचा कि लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो पश्चाताप करने की ज़रूरत है। बहुत पाप करते हुए पाप में लोग जी रहे थे, इसलिए प्रभु ने कहा सुसमाचार में विश्वास करो, पश्चाताप करो, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। इस प्रकार से प्रभु का बुलावा हर एक व्यक्ति के लिए, आज भी हम सबों के लिए प्रभु बुलाता है सुसमाचार में विश्वास करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, प्रभु के पास लौट के आने के लिए। क्योंकि पाप का सिलसिला आज भी जारी है, आज भी पाप और अधिक मात्रा में अलग अलग प्रकार से फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसलिए प्रभु का संदेश भाइयों बहनों हर एक इंसान के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए यही है कि हम सभी पश्चाताप करें, प्रभु का संदेश स्वीकार करें, प्रभु का जीवन ग्रहण करें, प्रभु का जीवन को जिएं, पवित्रता का जीवन को जिएं। आगे प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए उनका अनुसरण करने के लिए बुलावा दिया। 4 अलग अलग भाइयों को, 4 मछुआरों को प्रभु ने बुलाया और कहा कि मेरा अनुसरण करो। यानी कि प्रभु का बुलावा हर एक इंसान के लिए यही है कि प्रभु का अनुसरण करें, प्रभु का अनुसरण करें। यहाँ पर लिखा है गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए ईसा ने सिमोन और उसके भाई अंद्रयास को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। तुरंत उन्होंने प्रभु के बुलावे को स्वीकार किया। तुरंत अपने जाल, अपने नाव, अपनी मछली, अपने पैसे, अपना धंधा, अपना काम, अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिया। यानी कि प्रभु के उस बुलावे में कितना एक दम था, कितना आकर्षण था। ये सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हुए, वो भी तुरंत समय नहीं लिया, सोचने के लिए समय नहीं लिया, तुरंत उन्होंने सब कुछ छोड़ा। यानी कि प्रभु का बुलावे में कितना दम है। देख लीजिए, इंसान सब कुछ त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और आगे
कुछ आगे बढ़ने पर ईसा ने जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को भी देखा। वे भी नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। ये दो भाई भी तुरंत प्रभु के पीछे हो लेते, अपने पिता को वहां पर मजदूरों के साथ छोड़कर। जैसे ही प्रभु ने बुलाया तुरंत अनुसरण करने के लिए निकल पड़ते। यानी कि प्रभु चाहता है कि जिन लोगों को प्रभु ने बुलाया विशेष कार्य के लिए, उनको तुरंत सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे होना जरूरी है। वैसे हम सभी लोगों को प्रभु ने बुलाया प्रभु का अनुसरण करने के लिए, इसलिए उन्होंने सब कुछ छोड़कर प्रभु का अनुसरण किया। इस अनुसरण के पीछे उन्होंने बहुत बड़ा त्याग तपस्या किया। हम देखते हैं चारों भाइयों को हम देखते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा तपस्या किया। एक ने अपने पिता को छोड़ा, अपने अन्य साझेदारों के साथ, नाव के साथ, मछली के साथ, जाल के साथ। दूसरों ने अपने जाल, मछली, नाव सब कुछ वहां पर छोड़ा, अपना व्यवसाय छोड़ा, सब कुछ छोड़कर त्याग तपस्या के साथ प्रभु के पीछे हो लिए, प्रभु का अनुसरण किया। उन्होंने अपना जीवन पूर्ण रूप से प्रभु के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए अर्पित किया। अपना पूर्ण जीवन प्रभु के लिए जीने के लिए सब कुछ छोड़ा। प्रभु के लिए जीने के लिए सारे सपने, सारे अरमान उन्होंने प्रभु के चरणों में रखे। जैसे प्रभु चाहेगा वैसे जीवन बिताएगा। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। प्रभु के कार्य करने के लिए वो सब कुछ छोड़ के चले गए। यानी कि आज के दिन में हम सबों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। बुलाहट के लिए, बुलाहट दिन प्रतिदिन कम हो रही है। प्रभु के कार्यों के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के प्रचार प्रसार के लिए लोग दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं। इसलिए हमें आज के दिन में प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है, प्रेरित करता है कि हम प्रार्थना करें। बुलावा प्रभु के सेवा कार्य के लिए, बुलावे के लिए हम प्रार्थना करें। आगे प्रभु का वचन हम सबों को सिखाता है। प्रभु ने हम सबों को उनका अनुकरण करने के लिए बुलाया है। जिन लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण किया है, संस्कारों को ग्रहण किया है, हम सभी लोगों के लिए प्रभु ने बुलावा दिया है। प्रभु का जीवन जीने के लिए, प्रभु के वचन के अनुसार कार्य करने के लिए, प्रभु की योजना के अनुसार अपने जीवन व्यतीत करते हुए प्रभु की गवाही बनने के लिए, प्रभु की साक्षी बनने के लिए, इस प्रकार से अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा प्रभु का राज्य का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रभु ने हम सभी लोगों को बुलाया है। हम सभी लोग प्रभु की बुलाहट को पहचाने, प्रभु की बुलाहट को पहचानते हुए सब कुछ छोड़ दें जो प्रभु की इच्छा के खिलाफ है, प्रभु के वचन के खिलाफ है, प्रभु के मर्जी के खिलाफ है। सभी बातों को, आदतों को, कार्यों को, संगतियों को छोड़ें और पूर्ण रूप से प्रभु के लिए समर्पित हो जाएं। प्रभु का जीवन ग्रहण करें, प्रभु का जीवन जिए, जिससे कि प्रभु हम सबों को बहुतायत का आशीष, बरकत हम सबों को प्रदान करे। इसलिए प्रभु के बुलावे को आज के दिन में स्वीकार करते हुए फिर एक बार प्रभु की सेवा के लिए अपने आप को अर्पित करें। वही प्रभु हम सबों पर अपनी मेहरबानी का हाथ बनाए रखें, ताकि प्रभु का बुलावे के अनुसार हम सभी जीवन बिताने वाले बन सकें। प्रभु के आशीष बरकत हम सबों को मिले। सबको धन्यवाद। सब